आज हम बात करते हैं सॉइल जेल मेथड की। अगर मैं सॉइल जेल मेथड की बात करूं तो सॉइल जेल मेथड जो है एक बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, इट इज ए बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बॉटम से हम कहां चलते हैं, अप की तरफ चलते हैं। यानी कि नैनो पार्टिकल जो हम इसमें बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं, हम एटम्स से स्टार्ट करते हैं। एटम्स का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, नैनो पार्टिकल बना रहे हैं। ठीक है, द सॉइल जेल प्रोसेस इज ए मोर केमिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस नैनो स्ट्रक्चर। बहुत सारी नैनो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हम सॉइल जेल मेथड का यूज करते हैं वो केमिकल मेथड है, मोर केमिकल मेथड है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड। ठीक है, स्पेशली हम किसमें क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल को, स्पेशली जो सॉइल जेल मेथड का यूज करता है मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा इसका हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, दिस मेथड इज परफॉर्म एट लो टेम्परेचर। किस पे परफॉर्म करते हैं हम, इस मेथड को परफॉर्म करते हैं हम लो टेम्परेचर पर, लेस देन कितना, लेस देन 100 डिग्री, एंड दिस लिक्विड स्टेट एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज सॉलिड। हमें हम सॉइल जेल मेथड को लो टेम्परेचर पे यूज करते हैं, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज करते हैं। जो हम यूज करते हैं लिक्विड स्टेट से स्टार्ट करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा कैसी फॉर्म में बनता है, वो सॉलिड फॉर्म में बनता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, जनरली देयर आर 3 स्टेप टू फैब्रिकेट ए सोल जेल फिल्म। किसी भी सोल जेल फिल्म को बनाने के लिए यहाँ पर कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि हम सॉल्यूशन जो है, जो सॉलिड कोलाइडल पार्टिकल हैं, उनको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कि लिक्विड प्रिकॉसर को लिक्विड या अल्कोहल में हम क्या करते हैं, जमा देते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें हम लिक्विड या अल्कोहल को यूज करते हैं। मोस्टली हम लिक्विड को यूज करते हैं, और उसमें प्रिकॉसर जिसकी भी हमें कोटिंग करनी है, जिसके भी नैनो पार्टिकल चाहिए, उसको पार्टिकल को हम क्या करते हैं, उसमें डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे वाटर में आप नमक को घोलते हो तो नमक क्या होता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो ये कोलाइडल, ये यहाँ पर डेफिनेशन हो जाती है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है। दूसरे प्रोसेस में फिर क्या करते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है आपकी, अगर मैं हाइड्रोलाइसिस की बात करूं तो हाइड्रोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम मोस्टली वाटर को यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम हाइड्रोलाइसिस का यूज करते हैं, और इसमें मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ड्राइंग, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, ड्राइंग करते हैं, और क्या मिल जाता है हमें, जेल्स मिल जाता है। थर्ड स्टेप क्या है, हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल ऑक्साइड फॉलोड बाय एजनिंग। यहां पर एजनिंग है, लिख के देता हूं, फॉलोड बाय एजिंग एंड ड्राइंग अंडर एम्बुलेंट कंडीशन। यानी कि क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस के बाद एजनिंग और ड्राइंग कर रहे हैं। जिस एम्बुलेंट कंडीशन मतलब जिस भी टाइप का आपको जेल चाहिए, उस टाइप, उस जिस प्रॉपर्टी का जेल चाहिए, उस टाइप की प्रॉपर्टी बनाने के लिए उस जेल की हम उसी टाइप के ड्राइंग को यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट मैं इसको अगर एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन को बात करूं तो यहां पर क्या किया है हमने, प्रोकॉसर को सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व कर लिया। जैसे हम वाटर में नमक को डिसॉल्व करते हैं, ऐसे ही वाटर या अल्कोहल में जो प्रिकॉसर है उसको हमने जमा लिया है। उसके बाद पहला स्टेप हमने हाइड्रोलाइसिस की है। हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें क्या मिला है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई। हाइड्रोलाइसिस के बाद कौन सी फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट फॉर्मेशन। फिर क्या हमने कंडेंसेशन किया है, कंडेंसेशन के बाद क्या मिल गया है हमें, पाउडर फॉर्म मिल गई है, किसकी, जेल फॉर्म की। कैसी हमें मिल गई है, जेल फॉर्म मिल गया है। जेल फॉर्म के बाद हमने क्या है, एजनिंग एंड ड्राइंग की है। ये जो मिलता है वैक मिलता है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एजनिंग एंड ड्राइंग करते हैं। इसके 3 प्रोसेस हैं, सुपर क्रिटिकल ड्राइंग, थर्मल ड्राइंग एंड फ्रीजिंग ड्राइंग। जब सुपर क्रिटिकल ड्राइंग करते हैं तो हमें कौन सा जेल मिलता है, एरोजेल मिलता है, जेरोजेल मिलता है और कैरोजेल मिलता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, जेल मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, कैल्सिनेशन का क्या मतलब है, कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इतना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट ना पड़े, सिर्फ मॉइस्चर खत्म हो जाए उसका। ठीक है, तो ये हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में क्या है भाई, पहले आपने प्रिकॉसर को सॉल्वेंट जो भी लिक्विड या अल्कोहल लिया उसमें डिसॉल्व कर लिया, जमा लिया, फिर हाइड्रोलाइसिस की, सॉल्व बन गया, फिर कंडेंसेशन की, फिर क्या मिला, जेल मिला, फिर एजनिंग एंड ड्राइंग की तो आपको क्या मिला, कैरोजेल, जेरोजेल, एरोजेल मिले, और फिर कैल्सिनाइज किया तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया जो जेल आप बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इन दिस मेथड द मॉलिक्यूलर प्रिकॉसर
इज डिसॉल्व इन वाटर और अल्कोहल। मॉलिक्यूलर प्रेशर को किसमें डिसॉल्व कर लिया हमने? वाटर और अल्कोहल में डिसॉल्व कर लिया। एंड कन्वर्टेड टू जेल, किसमें कन्वर्ट करने के लिए? जेल में कन्वर्ट करने बाय हीटिंग एंड स्ट्रेनिंग बाय हाइड्रोलाइसिस एंड अल्कोहलाइसिस। ठीक है भाई, इसके कारण हम क्या करते हैं इनको, फिर जो जेल हमें मिल रहा है, द जेल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज वेट और डैम्प, it should be dried using appropriate method depending on the desired property and application of gel। फिर हम क्या करते हैं, जो जेल हमें मिला वो कैसा मिला है? वेट और डैम्प मिला है। तो हम इसे क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। कैसे ड्राई करते हैं कि जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए और एप्लीकेशन चाहिए जेल की, उसी हिसाब से हम उसको ड्राई कर रहे हैं। क्लियर है? फिर आफ्टर द ड्राइंग स्टेज द प्रोडक्ट गेट आर पाउडर। जो ड्राइंग के बाद मिलता है हमें कौन सी फॉर्म मिलती है? पाउडर फॉर्म मिलती है। फिर उसको क्या करते हैं हम? इसको कैल्सिनाइट करते हैं, है ना, मॉइस्चर को खत्म करने के लिए। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है फिर। ठीक है, द सोल जेल मेथड इज कॉस्ट इफेक्टिव। कैसा मेथड है? कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है अदर मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड ड्यू टू लो रिएक्टिव टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इसमें लो लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, देयर इज गुड कंट्रोल ओवर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसके केमिकल कंपोजिशन, जो भी हमें एप्लीकेशन में हमें यूज करना है प्रॉपर्टी में, उस पर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। जैसा हम बनाना चाहते हैं ऐसा ही हमें प्रोडक्ट मिल जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है। द सोल जेल मेथड कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेरेमिक एज ए मोल्डिंग मटेरियल। इसमें यूज करता है, सेरेमिक बनाने में यूज करते हैं। एंड कैन बी यूज इन इंटरमीडिएट बिटवीन थिन फिल्म ऑफ मेटल ऑक्साइड इन वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है, किसमें? सेरेमिक बनाने में और मेटल ऑक्साइड, है ना, कि जो बहुत सारी एप्लीकेशन है उनमें हम इस मेथड का यूज करते हैं। द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल जेल मेथड इज यूज्ड इन वेरियस, ये हमने उसके लिख दिया किस किस में हम इसको यूज करते हैं। ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, सरफेस इंजीनियरिंग, बायोसेंसर्स एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, एडिशन टेक्नोलॉजी में हम यूज इसका करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका द सोल जेल मेथड इज कन्वेंशनल एंड इंडस्ट्रियल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। यानी कि सोल जेल मेथड जो है कन्वेंशनल है एंड इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द सिंथेसिस नैनो पार्टिकल बनाने के लिए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के साथ। ठीक है, ये हमारा था सोल जेल मेथड। थैंक यू।